अब हम इसको बाकायदा ज़रा शुरू करते हैं यहाँ पर। और इससे पहले जो है वो हम बटन जो है वो इसका ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और जो अब अगली चीज़ इसके अंदर आ रही है वो ये आ रही है कि हम जो सेक्शन स्पेस है, जितनी भी इन बिटवीन सेक्शन स्पेस हमें शो हो रही है, उस सेक्शन स्पेस के लिए हम क्या काम करेंगे कि पहले से ही एक जो है ना वो क्लास क्रिएट कर लेंगे पहले से। और जब भी हमें सेक्शंस के बिटवीन, जैसे ये स्पेस है, इस तरह की स्पेस जब भी हमें चाहिए होगी टॉप बॉटम की, तो वो हम पहले से ही क्रिएट करके रख देते हैं। ये काम भी सबसे पहले कर देना चाहिए। तो डॉट सेक स्पेस, और उसको मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप बॉटम की 100 पिक्सल, वेयर एज राइट लेफ्ट की 0। ठीक है, पहली वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए, दूसरी राइट लेफ्ट के लिए। ठीक है, इसी तरह बाज़ औक़ात यूँ होता है कि आपको पैडिंग सिर्फ टॉप से चाहिए होती है। तो जब आपको पैडिंग सिर्फ टॉप से चाहिए होती है तो सेक्शन स्पेस टीपी कर देंगे, या टॉप पूरा लिख दें आप इसको। तो यहाँ पर आप इसको पैडिंग भी टॉप की दे देंगे, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल। इसी तरह बाज़ औक़ात जब आपको पैडिंग सिर्फ बॉटम से चाहिए हो तो उस पर्पज़ के लिए आप क्या करेंगे, पैडिंग बॉटम 100 पिक्सल। तो जब जब आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, उसको आप अकॉर्डिंगली उस वक्त इस्तेमाल कर लेंगे जब भी आपको स्पेस चाहिए होगी आपको। अब हम अगर अपने डिज़ाइन को यहाँ से देखें तो ये डिज़ाइन हमें टॉप से कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और इसको हम जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। कलर हमने कल इसके देख लिए थे, ठीक है। एक आध कलर की हम आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उसको हम वहाँ पर जाकर सर्च कर लेंगे कि इसका कलर कोड क्या हो सकता है। ओके, एक और चीज़ है जो कि ये चीज़ है जो कि हर जगह पर जो है ना वो बार बार हम देख रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि इसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसको हम डैश हाफ और डैश फुल के नाम से बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि एक स्पैन का टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस पर्पज़ के लिए, स्पैन। ठीक है, और इसको आप क्लास दे दें आप डैश। ठीक है, और तो ये हमने स्पैन का टैग जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया, और इसकी डॉट डैश ये क्लास है, इसको यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, स्पैन का टैग चूंकि इनलाइन एलिमेंट होता है तो मैं इसको सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद उसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं 10 पिक्सल्स, हाइट शुड बी 10 पिक्सल्स, BGC ये वाला कलर कोड जो कि ऑलरेडी हम चूज़ कर चुके हैं इस पर्पज़ के लिए। सेव, और ब्राउज़र में जब जाकर आप इसको कंट्रोल F5 से रिफ़्रेश करेंगे तो ये छोटा सा आपको ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको मार्जिन दे के दिखा देता हूँ, मार्जिन 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं जहाँ पर विड्थ हाइट दी है वहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50% दे देंगे इसको, और ये सर्कल में आ गया। लेकिन चूंकि हमें इसका सिर्फ बॉर्डर चाहिए हमें, और बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर देंगे हम, चूँकि इसकी नीड हमें नहीं है। सो
वो सर्कल स्मॉल जो है ना वो हमें यहाँ का क्रिएट होगा, जो कि हमें वहाँ पर चाहिए। अब इसके दाएं बाएं वो जो दो डैश हैं उसकी हमें नीड है, तो इसी डैश की जो क्लास है उसको मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, और टारगेट करके इस पे सूडो क्लास लग जाएगी बिफोर, ठीक है। और चूंकि वो स्मॉल डैश है तो उसकी मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, हाइट 1 पिक्सल, और बिफोर में एक ज़रूरी चीज़ होती है कंटेंट, हमने इसका नन करना है। तो कंटेंट जब हमने नन कर दिया, हाइट भी दे दिया हमने इसको। सूडो क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको चूँकि विड्थ दे दिया मैंने, तो अब इसको मैं डिस्प्ले जो है ना वो ब्लॉक कर देता हूँ। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने का जो फ़ायदा है ना वो ये होगा कि जो हाइट है वो उठा लेगा, ठीक है। विड्थ हमने उसकी फिक्स कर दिया हमने, सो उसको हमें वो इशू नहीं है। ये कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो आई कैंट सी इट, नज़र नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक हमने इसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो बैकग्राउंड कलर वो मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड कलर के लिए, विच इज़ दिस वन, और कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ब्राउज़र में जब जाकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो एक डैश आपको यहाँ पे नज़र आ रही है छोटी सी, ठीक है। इस डैश को हमने यहाँ पर अरेंज करना है, मैनेज करना है। इनफैक्ट ये बात याद रखिएगा कि जब सूडो क्लास आप लगाते हैं ना, तो जो पेरेंट, जो जिसकी सूडो क्लास आप लगा रहे हैं ना, तो सूडो क्लास चाइल्ड बन जाती है और वो जो मेन क्लास है वो पेरेंट बन जाता है। तो चूंकि हमने यहाँ पर इसको फिक्स करना है, तो पेरेंट को हम दे देंगे पोजीशन रिलेटिव, और ये जो आपका चाइल्ड है विच इज़ सूडो क्लास, तो वो आ जाएगी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद आप इसको दे देंगे लेफ्ट 0 एंड टॉप 50%, ठीक है। तो वो इसके यानी ये जो आपका स्पैन है ना छोटा सा, उसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये, यानी स्पैन तो वहीं तक ही है ना, उसके इस जगह तक ये शो हो गया। जहाँ पर हमने इसको लेफ्ट 0 दिया ना, लेफ्ट से -35 पिक्सल, समझ आ गई। तो 35 ज़्यादा है तो हम इसको कम करके, नहीं 25 कर देते हैं यहाँ से, ये शायद करीब ना आ जाए बहुत ज़्यादा। नॉट फाइन, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हम अगला काम ये करेंगे कि सारी की सारी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम उठा लेंगे, इसको एज इट इज़ कंट्रोल V फॉर पेस्ट। बिफोर के साथ हम एक अगली चीज़ ऐड कर देंगे विच इज़ आफ्टर। कंटेंट एंड बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, डिस्प्ले ब्लॉक कलर भी ये रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, लेफ्ट के बजाय राइट, लेकिन राइट से भी माइनस में ही वैल्यू देंगे। तो वो चीज़ जो है ना जो आप चाह रहे थे वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि ये सूडो क्लासेस लग चुकी हैं इसके ऊपर, अब हमें बार बार जो है ना वो ये कहानी नहीं बनानी नहीं पड़ेगी। अब जिस भी एलिमेंट यानी जहाँ पर हमें ये चीज़ चाहिए होगी वहाँ पर हम इस क्लास को कॉल करेंगे वहाँ पर। अच्छा, अब बात यह है कि कुछ जगहों पर ये हाफ शो हो रही है, फुल नहीं शो हो रही। तो जिन जगहों पर ये सारी की सारी हमें हाफ शो हो रही है, वहाँ पर उस जगह पर हम इसकी एक सिबलिंग क्लास बना देंगे जिसका हम नाम रखेंगे डैश हाफ, ठीक है। अब डैश हाफ के साथ सारे का सारा काम जो है ना वो सेम रहेगा, कुछ चीज़ें हम इसमें से निकाल देंगे।
एक तो हम उसका बिफोर निकाल देंगे क्योंकि अक्सर जगहों पर वो हमें लेफ्ट में नज़र आ रही है, ठीक है। और डैश हाफ, और यहाँ पर भी हम ये चीज़ें चेंज कर देंगे। इसको अगर मैं टेम्परेरी हाइड कर दूँ, टेम्परेरी हाइड करने कंट्रोल के साथ डैश प्रेस करेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा कोड, कंट्रोल के साथ, और उसके बाद कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, नॉट्स वर्किंग, ठीक है। तो वो काम वहाँ पर कर रही है। तो कंट्रोल Z फॉर अंडू, कंट्रोल SS फॉर सेव, और यहाँ से जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये जो मार्जिन वगैरह हैं, मार्जिन वगैरह की हमें यहाँ पर नीड नहीं है, लिहाजा ये रिमूव कर देंगे। कंट्रोल SS फॉर सेव, सो वो शो हो रही है, और इसको यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया। तो वो भी चीज़ जो आपकी यूज़ हो रही थी वो हम यहाँ पर जहाँ चाहेंगे वहाँ कॉल कर देंगे, क्योंकि ये तो इस वक्त हमारे पास एक पेज है ना, इंटरनल पेजेस भी तो बनेंगे ना वेबसाइट के, मतलब गैलरी का पेज है, कॉन्टैक्ट अस है, तो वहाँ ये एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल होनी है। अब हम इसको प्रॉपर ऊपर से जो है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे जो पहली चीज़ है ना वो आपने यहाँ पर बनाना है, हेडर का टैग बनेगा। जितना भी वो एरिया टॉप स्ट्रिप और मेन्यू वो हेडर के अंदर आएगा। उसके बाद आपकी एक चीज़ आएगी पेज एरिया, ठीक है, पेज एरिया आएगा जो नॉर्थ, फिर नीचे फुटर शो हो रहा होता है, फुटर के लिए फुटर का एक अलग टैग इस्तेमाल होगा वहाँ पर, ठीक है। हेडर का टैग क्रिएट कर लेने के बाद आपका अगला काम है कि क्लोजिंग जो टैग है ना वहाँ पर आप इसको कमेंट प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ये कमेंट हो गया हेडर, ठीक है। इस तरीके से इस तरह के जो कमेंट्स हैं ये बहुत अच्छी हैबिट है, अगर आप इसको डेवलप करें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो टैग है, एंडिंग टैग है, वो आपको पता लगता रहता है कि यहाँ पर मेरी जो डिव है ये क्लोज हो रही है इस जगह पे। उसके अंदर एक चीज़ हम क्रिएट करेंगे, डॉट मेन टॉप स्ट्रिप, क्लोजिंग टैग के ऊपर आप कमेंट कर दें कि मेन टॉप स्ट्रिप जो है ना वो अगर स्टार्ट हो रही है तो क्लोज जो है ना वो यहाँ पर हो रही है। स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं ना HTML के, इंटरव्यू में सवाल आता है अक्सर कि HTML के स्ट्रक्चरल टैग्स कौन कौन से हैं। तो जो स्ट्रक्चर जिनसे बनता है, हेडर, फुटर, पेज एरिया, आर्टिकल और असाइड, अच्छा मेन टॉप स्ट्रिप, और उसके अंदर अब यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा आपका ये चीज़ें साथ शो हो रही हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर ये है कि ये ULLI में ये भी बनेगी, ये भी ULLI में बनेगी, लेकिन उससे पहले डॉट कंटेनर, और कंटेनर को भी आप यहाँ पर कमेंट कर दें। उसके बाद टॉप स्ट्रिप इनर, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना ये भी यहाँ पर आपने कर लेनी है क्रिएट। और अगली बात यहाँ पर ये आ रही है कि उसके अंदर हमने दो डिव्स बनानी है। एक मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट्स की एक सेक्शन बनी जाएगी, और कॉन्टैक्ट्स की सेक्शन के बाद एक सेक्शन बन जाएगी यहाँ पर सोशल मीडिया, कंट्रोल SS फॉर सेव। अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ पर एक बनेगी UL के अंदर बनेगी एक LI, ठीक है। अब LI का जो टैग है ना उसके अंदर बनेगा आपका एक स्पैन, ठीक है। एंकर टैग बना दें तो वो भी ठीक है, लेकिन स्पैन का टैग एक बनाते हैं इसके अंदर, और फिर स्पैन के टैग के बाहर इस जगह पे एक लगेगा इसके अंदर एंकर टैग। अब ये बताता हूँ कि क्यों लगेगा। इसी चीज़ को, सारी चीज़ को आप कर देंगे यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर कंट्रोल V के साथ आप कर देंगे पेस्ट,
ठीक है। और स्पैन को हमने यहाँ पर देनी है क्लास किसकी, आइकन की। पहला चीज़ फ़ोन नंबर है या वो है, जो चीज़ पहले है ना ईमेल की, तो हम अपने कोड में जहाँ अपने आइकन्स हमने कल बना के रखे थे उन आइकन्स को हम ओपन करेंगे यहाँ पर, ये डेमो को। और इसमें मैं इसको गूगल में ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपका जो ईमेल आइकन है उसकी हम क्लास चेक करते हैं कि इसने क्या क्लास है। उसने कह दी कि आइकन एनवेलप, तो इसको आपने कॉपी किया, टारगेट किया और टारगेट करके यहाँ पर आ गए और स्पैन को आपने क्लास दे दी और वो चीज़ आपने यहाँ पर पेस्ट कर दी। आप जब आप इसको यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो इस जगह पर यूएल क्रिएट हुई है और उसके अंदर चूंकि काम सारा कंटेनर में हो रहा है ना, तो कंटेनर में होने की वजह से वो चीज़ हमें यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही है। सेकंड थिंग इज़ कि हम यहाँ पर हमें फ़ोन का आइकन चाहिए, तो फ़ोन का आइकन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और इसको हम दे देंगे यहाँ पर क्लास और आइकन फ़ोन ऑल्ट वो दे दिया। और जब आकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो फ़ोन का आइकन भी यहाँ पर शो हो गया है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए हैश दे रहा हूँ, यहाँ पर हैश ने नहीं आना, ठीक है। और यहाँ पर 030052666924, ठीक है, ये नंबर दे दिए यहाँ पर। अच्छा, तो वैसे प्रॉपर वर्ल्ड वाइड वो करना है आपने तो +92 कर दें, ठीक है, ताकि प्रॉपर जो है वो काम हो जाए। यहाँ पर इसके अंदर आप यहाँ पर ठीक है ये दे दिया, तो वो चीज़ आपको ये शो हो रही है इस तरीके से। यहाँ पर हम इसकी करेंगे स्टाइलिंग, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट्स की एक सेक्शन थी, दूसरी सोशल मीडिया की आ गई। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से यूएल के अंदर एलआई और एलआई के अंदर एंकर टैग, क्योंकि वो सोशल मीडिया के आइकन्स हैं तो वहाँ पर वो हमें सारे के सारे चाहिए होंगे। उसकी स्टाइलिंग यहाँ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो वो हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन में चेक कर लेते हैं कि उनके आइकन्स जो हैं वो क्या हैं। फेसबुक, तो जब आकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो चूंकि वो अगली टिप बनी है और वो आपको कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अभी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं इसकी तरफ। कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं इसकी, ये बात याद रखिएगा कि ये जो टॉप स्ट्रिप इनर है वो उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले मेन टॉप स्ट्रिप को टारगेट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ पर भी मेन टॉप स्ट्रिप और उसका जो बीजीसी है F15 F22। उसके बाद हम मेन टॉप स्ट्रिप के अंदर टारगेट करेंगे टॉप स्ट्रिप इनर को। तो टॉप स्ट्रिप इनर को हम यहाँ पे कर रहे हैं टारगेट, और सबसे पहला काम डिस्प्ले फ्लैक्स, 2 डिवीजन है, एक कॉन्टैक्ट्स है, सोशल मीडिया, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम राइट पे चली जाएगी और दूसरी जो है ना वो आपकी ये शो हो जाएगी। उसके बाद आपकी इनर के अंदर ही डायरेक्ट यूएल को टारगेट करेंगे, क्योंकि यूएल जो है ना वो 2 जगहों पर पड़ी हुई है। सबसे पहला काम यूएल काम नहीं ये करना होता कि हमने उसको कहना है कि जी लिस्ट स्टाइल नन, एक और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है यूएल का,
हमेशा यूएल की जो पैडिंग होती है ना वो लेफ्ट साइड से उसने उठा के रखी होती है। जब मैं इसको यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको, ये देखा लेफ्ट साइड से पैडिंग है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो मैं इसकी पैडिंग जब यूएल की ख़त्म करूँगा ना यहाँ पर कि पैडिंग ज़ीरो, यूएल की पैडिंग आपको ज़ीरो करनी पड़ती है। जब इसको मैं आकर यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो वो थोड़े से दोनों पीछे चले जाएंगे, कंट्रोल 5 से। दोनों जो क्लासेस थी ना उसके अंदर दोनों जो यूएल पड़ी थी, क्योंकि हमने बिल्कुल मेन पेरेंट को टारगेट किया था, इनर को। इनर में जितनी भी यूएल पड़ी हैं सबको लिस्ट स्टाइल नन और लिस्ट पैडिंग ज़ीरो। यहाँ पर हम उसको वो कह रहे हैं कि वो उस यूएल के अंदर अगर कोई इसको एल नज़र आ रही है ना, तो पहला काम वो यहाँ पर ये करे कि उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दे, ठीक है। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से वो आमने सामने शो होगी, ठीक है। अब वो टॉप पे शो हो रही है सारी की सारी। तो जहां पर हमने इसको ये कहा है ना, अच्छा एक और चीज़ है, सॉरी, वो भी चल मैं लगे आता हूँ दिखा देता हूँ आपको कि ये जो दोनों जो लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की है ना, यूएल ने मार्जिन उठा रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर पैडिंग ज़ीरो की है तो मार्जिन भी ज़ीरो करना पड़ेगा इसका। सो हम यहाँ पर इस यूएल को कहते हैं कि मार्जिन ज़ीरो, क्योंकि हमने तो कोई पैडिंग यूज़ ही नहीं की ना अभी तक, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। एक चीज़ और है, और वो ये है कि हमने ये जो मेन टॉप स्ट्रिप जिसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया है ना, उसके साथ काम कर दें, या चलो मैं एंकर टैग साथ कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब जितनी भी एल पड़ी हुई है ना, उनको मैं कहता हूँ कि उनका जो कलर है ना वो क्या हो जाए। तो ये जो कलर है ये एंकर टैग्स का नहीं चेंज होगा, बल्कि एल के अंदर पड़े हुए स्पैन का हो जाएगा। स्पैन में दो ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एंकर टैग को हम टारगेट करेंगे, और इनफैक्ट आप स्पैन के टैग को भी टारगेट कर लें पहले। स्पैन के टैग को आप डिस्प्ले इनर ब्लॉक कर दें, बिकॉज वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। स्पैन के टैग के अंदर इन जो एंकर टैग है वो नहीं है, स्पैन के टैग के बाहर है, एल के अंदर एंकर टैग है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं आप, ठीक है। तो एंकर टैग का आपने डिस्प्ले इनर ब्लॉक करना ही करना होता है। ये स्पैन का इनलाइन ब्लॉक ख़त्म कर दें, बिकॉज एंकर टैग को ऑलरेडी हमने दे दी है। और इसका जो कलर है ना वो हो जाएगा, तो जितने भी आपके आइकन्स और सारी चीज़ें शो हो रही है ना, सब कुछ वाइट हो गया, बिकॉज आपका डिज़ाइन ये कह रहा है कि सारी चीज़ें क्या वाइट हैं इसके अंदर। अब अगली बात ये है कि एंकर टैग को हम दे देंगे पैडिंग। चूँकि हम डिस्प्ले इनर ब्लॉक कर चुके हैं इसको, तो इसकी मैं पैडिंग देता हूँ यहाँ से 15 पिक्सल्स। तो सारे एलिमेंट्स 15-15 पिक्सल की, 15 बहुत ज़्यादा, ठीक है, गैप्स ये बता रहे हैं, लिहाजा थोड़ा सा कम कर देंगे और 15 के बजाय 10 पिक्सल उसकी मैं पैडिंग कर देता हूँ। सो इफ़ आई गो ओवर हेयर, तो वो ये चीज़ आपको शो हो रही है, ठीक है। और जब आप इसको छोटा करेंगे, छोटी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे, ख़राब कर रही है आपको। इसका हल भी निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये स्पैन में शो हो रही है। यहीं पर ही हमने क्या काम करना है कि दो मज़ीद एल हमने यहाँ पे बनानी है, ठीक है, इस जैसी ही, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमने स्पैन का जो टैग है ना वो नहीं रखना, और ये क्लास हमने दोनों जगहों पर दे देनी है एंकर टैग को, कंट्रोल X फॉर कट, और वो क्लास में एंकर टैग को दे दी यहाँ पर मैंने। और ये स्पैन का टैग मैंने यहाँ से ऊपर वाली डिव से रिमूव कर दिया। ये बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। और वो क्लास में इसको दे देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी स्पैन का टैग हम कर देंगे रिमूव। और इसके एंकर टैग के अंदर से ये कंटेंट भी, जो डाटा पड़ा है वो भी सारा रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमें
सिर्फ उसके आइकन्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल एस फॉर सेव, और जब रिफ़्रेश करेंगे तो बाकी सारा काम जो है ना वो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। अब अगली बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल पर आकर सिर्फ आइकन शो हों, ये दो चीज़ें शो ना हो इस जगह पर। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा काम यहाँ पे ये करना है कि मुझे इस एंकर टैग की टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन करनी है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये सारे के सारे अंडरलाइन शो हो रही थी जो कि मैंने ख़त्म कर दी यहाँ पर, क्योंकि वो नई लाइन में इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि कंटेंट ही इतना बड़ा है कि वो उसको जगह नहीं दे रहा और फिर वो न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट हो जा रहा है सब कुछ। लिहाजा मोबाइल के ऊपर आकर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ख़त्म हो जाएं आकर, और ये दोनों जो है ना वो शो हो रहे हो वहाँ पर। हम इस पर्पज़ के लिए तो यहाँ पर हम मीडिया क्वेरी लगाएंगे इस जगह पे आकर, @media मैक्सिमम विड्थ जब 991 पिक्सल हो जाए तो फिर काम करना है। .mb हाइड की एक क्लास है जो कि क्रिएट मैंने पहले कर दी है, और उसको मैं कहता हूं कि डिस्प्ले नन। तो अब जिस चीज़ को मुझे हाइड कराना होगा ना मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आकर, उसको मैं mb हाइड की क्लास दे दूंगा यहाँ पर, क्लास mb हाइट, और इसको भी क्लास mb हाइट। बाकी जो क्लासेस है ना वो भी टारगेट करनी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो ये उठा लें स्ट्रेट अवे। ये टॉप स्ट्रिप के अंदर यूएल और यूएल के अंदर जितनी भी mb हाइट की क्लासेस है ना उनको डिस्प्ले नन कर दें। समझ आ गई है? अब बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो शो हो रही है सारी की सारी, छोटी स्क्रीन के ऊपर आकर सारी की सारी हाइड हो जाती। एक और भी बड़ी अच्छी इसके अंदर जो ना वो अप्रोच है, कुछ चीज़ें आपने मैक्सिमम विड्थ के ऊपर हाइड करनी है, कुछ आपने अगर मिन कर देंगे ना तो वो 991 पिक्सल से बड़ी के ऊपर सारी की सारी शो होंगी और छोटी के ऊपर सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। यहाँ पर इस सारे को आपने कर लिया Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, और यहाँ पर मैक्स के बजाय आप कर दें मिनिमम विड्थ। देखिएगा वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, और बड़ी स्क्रीन के ऊपर LI, और यहाँ पर मैं उसको .mb हाइट, ये क्लास है, और इसको जब मैंने यहाँ पर टारगेट किया तो मैं इसको बड़ी स्क्रीन के ऊपर कहता हूँ कि डिस्प्ले नन। मैं इन सारों को कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल, ये भी फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ ये पता चले कि वो बड़ी स्क्रीन पर भी नज़र नहीं आ रहे। LI को नहीं टारगेट, LI के अंदर वो नहीं है। UL के अंदर जितनी भी MB हाइट की क्लासेस है ना वो डिस्प्ले नन हो जाएं। वो डिस्प्ले नन हमने यहाँ रखी हुई हैं। Ctrl+X फॉर कट, इसको दे देंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले नन नीचे वालों को करना है ना, तो इसको भी कर देंगे यहाँ से रिमूव, और वही क्लास हम इसको दे देंगे MB हाइट की क्लास नीचे वाले दोनों, क्योंकि दोनों को हम ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले नन नहीं शो होनी चाहिए। सेव, और जब रिफ्रेश करेंगे तो वो दूसरे शो हो रहे हैं, ये दोनों शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर LI को इसको क्लास देते हैं शो
शो डेस्क। तो ये जो क्लास है ना, इसको हम कंट्रोल सी फॉर कॉपी, इसको यहाँ देना है कि ये जो बड़ी स्क्रीन है ना, उसके ऊपर इसका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन। पीछे ये वाली क्लासें ज़रूर लगा दें। और ये दो चीज़ें कंट्रोल सी फॉर कॉपी और इस स्क्रीन के ऊपर आकर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, वो तो ज़रूरत ही नहीं ना, सिर्फ यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले नन करना है, छोटी के ऊपर आकर। प्रेस कंट्रोल F5, सो इट्स वर्किंग। ठीक है, सिर्फ एक इशू है कि यहाँ पर वो ऊपर नीचे शो हो रहे हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या इशू है। हाँ, हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, फाइन। अब वो प्रॉपर जो है ना, वो फुली रिस्पॉन्सिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी जगह पर। अब मोबाइल पर जब वो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जब वो आएगा ना बंदा, तो उसको वहाँ पर हमने क्या काम करना है कि ये जो हमने फ़ोन का आइकन दे रखा है ना, अब यहाँ पर हमने क्लास इसको दे रखी है इसको, तो यहाँ पर हम इसको इसके अंदर देंगे TEL टेल फुल कॉलन, और ये वाला जो नंबर है किधर गया, ये नंबर हम इसके बाद यहाँ से सारे का सारा कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और इस लिंक के अंदर टेल के बाद हम रख देंगे इस जगह पर। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब कंट्रोल F5 प्रेस करेगा और वो जब टैप करेगा इस जगह पर नहीं बल्कि मोबाइल के आइकन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो वो डायलर ओपन हो जाएगा। मेरा जो सिस्टम है ये टच है, तो मैं सिंपल टैप करता हूँ इसके ऊपर, डायल पैड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। नंबर आपको याद करके लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये दो जो मीडिया की रीजन है कि मिनिमम विड्थ का मतलब यह है कि इससे यानी 991 पिक्सल से बड़ी जितनी बड़ा जो साइज़ है स्क्रीन का, उसके ऊपर इनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, और 991 पिक्सल से नीचे आकर क्या बिहेवियर होना चाहिए इसका।